हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 ऑफ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं किसी लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। किसके बेटा? लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को। ये है आपकी एक्सरसाइज 5.5। ये है बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 है, जिसमें कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आज हम इस पार्ट 1 में, ये बेटा पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज का। इस पार्ट 1 में आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 11। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस इन मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो बेटा आप दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट यहाँ हमने देखा यहाँ आपके पास u इंटू वी इंटू एक और फंक्शन है। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तीन फंक्शंस है। तो इन तीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस फंक्शंस को वाइलेट करना है। सबसे पहले क्या करें बेटा, इस फंक्शंस को मैं वाइलेट करता हूं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब बेटा एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि तीन फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आइए मैं इसे समझा दूं, आप इसको हम कैसे करने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा बेटा, इस फंक्शन में लॉग ले लूंगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ का क्या करेंगे बेटा, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पर क्या हुआ, ये आपका बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो बेटा मैं आपको बता दूं, लॉग में एक फंक्शन होता है, एक रूल होता है लॉग में, लॉग m इंटू एन है यदि, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं लॉग m इंटू लॉग n। लॉग m प्लस लॉग n में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। और यदि आपका लॉग m अपॉन n है, दो फंक्शन m अपॉन n की फॉर्म में है, तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं बेटा लॉग m माइनस लॉग n। यदि आपके पास कुछ इस तरह से लॉग का फंक्शन है, लॉग m की पावर n विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी एंड लॉग m, n लॉग m हम इसको बेटा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने इसे लिखा बेटा लॉग y इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन इंटू ओ, जो हो जाएगा आपका लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ओके बेटा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन होता है आपका log x, तो ये log x की तरह वर्क करेगा, ये भी log x है और ये भी आपका log x है। तो इसका जब मैं बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y एंड y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो ये किस तरह से होगा बेटा, आइए मैं आपको इसे समझा दूं कि जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है x का, डी बाई डी एक्स एक्स हम करते हैं,
इट मीन्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 विच इज इक्वल टू, जो एक्सपोनेंट है बेटा वो आगे आ जाती है, इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। इट मीन्स ये वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी 1। और यदि इसी तरह से मैं बात करूं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, जिस फंक्शन का फंक्शन है, जिस जैसे x में ये फंक्शन है तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x, 2 माइनस 1 आपका 1 रहेगा और डी बाई डी एक्स आपका 1 रहेगा। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई 2x। तो जैसे बेटा यहाँ पर आपका फंक्शन x में था और ये वैल्यू आपकी आ गई डी बाई डी एक्स एक्स 1, ऐसे ही यहाँ जो है log y 1 अपॉन वाई, और y जो फंक्शन है आपका बेटा, जो y फंक्शन है y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। इट मीन्स 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। तो लॉग एक्स होता है अपने आप में बेटा 1 अपॉन एक्स, और x क्या है आपका कॉस एक्स। और यदि मैं इसका डी बाई डी एक्स करता हूं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बाई चेन रूल, प्लस लॉग एक्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2x एंड डी बाई डी एक्स कॉस 2x, डी बाई डी एक्स कॉस 2x, प्लस ये आपका हो जाएगा बेटा नेक्स्ट लॉग कॉस x, इट मीन्स 1 अपॉन कॉस 3x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस 3x। ओके बेटा, तो ये आपका रहेगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है आपका साइन एक्स, अपॉन में कॉस एक्स है ही, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस 2x आपका होगा बेटा साइन 2x एंड डी बाई डी एक्स 2x। अब क्या है बेटा आपके इस फंक्शन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और 2 आ जाएगा आगे कांस्टेंट अपॉन cos 2x अपॉन cos 2x, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस 3x, तो cos 3x का हो जाएगा बेटा साइन 3x। और यदि 3x की बात की जाए तो 3 इंटू 1, इट मीन्स 3 साइन 3x अपॉन डेनोमिनेटर में आपका है ही बेटा cos 3x। ओके बेटा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो आंसर है वो फाइनल आंसर आएगा बेटा डी बाई डी एक्स कॉस 3x। तो ये जो आंसर आने जा रहा है बेटा ये रहेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y चला जाएगा बेटा यहाँ पर, और आपका आंसर आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका टेन एक्स हो जाएगा, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। और ये है बेटा इसका फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan x। ओके बेटा, तो ये थे आपके लॉग फंक्शंस के फॉर्मूले, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू m प्लस एन, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, एंड लॉग m की पावर n है यदि तो पावर आपकी आगे आ जाती है इंटू लॉग n। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको y लेट करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको y लेट y इज इक्वल टू, तो ये जो फंक्शन है बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की जो पावर है बेटा रूट, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से
यदि हमें दिया हुआ है m रूट m, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं m की पावर 1/2, m की पावर 1/2। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं बेटा x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 की पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ का लॉग ले लिया यहां पर, और ये आपका हो जाएगा log y इज इक्वल टू, तो log x-1 x-2 x-3 x-4 एंड x-5, एंड इसकी जो पावर है बेटा वो आ जाएगी 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो log y है वो हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपकी यहां आ जाएगी बेटा 1/2 log x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 एंड x-5। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा बेटा। तो ये आपका बनेगा d। अब इसमें क्या है बेटा, हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अभी एक मिनट, इस स्टेप से पहले हमें क्या करना है बेटा, इस फंक्शन को थोड़ा और सॉल्व करना है। ये तो रहेगा आपका log y इज इक्वल टू 1/2 एंड log m/n। जैसा कि बेटा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, log m/n की अगर फॉर्म है तो उसे मैं लिख सकता हूं log m माइनस log n। तो इसमें मुझे यही काम करना है, मैं इसे लिख सकता हूं log x-1 इंटू x-2। ओके बेटा, माइनस ये आपका हो जाएगा log x-3 log x-4 एंड x-5। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया बेटा दोबारा से log m इंटू n वाला फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं log x-1 प्लस log x-2 माइनस ये नेक्स्ट हो जाएगा बेटा log m इंटू n इंटू o। इट मीन्स log x-3 log x-3। तो क्योंकि बेटा माइनस लगा हुआ है तो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन में जो एडिशन होकर के आती है log m प्लस log n, वो आपकी माइनस हो जाएगी। और नेक्स्ट रहेगा आपका log x-4 माइनस log x-5। ओके बेटा, अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो log y का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 log x-1 हो जाएगा आपका 1/x-1 एंड देन बाई चेन रूल डी बाई डी एक्स x-1। तो डी बाई डी एक्स का हो जाएगा आपका 1
1 हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। सेम इसी तरह से हम करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा 1 माइनस नेक्स्ट लॉग एक्स माइनस 4 की वैल्यू होगी बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस 4, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ओके बेटा, अब यदि बात करें हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y चला जाएगा आपका ऊपर y अपॉन 2, y बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेगा y अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। और ये है बेटा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें दिया हुआ था रूट ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। तो देखिए बेटा कितने इजी वे में हमने लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो एक बार मैं दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। पहले हमने क्या किया बेटा, रूट ओवर एम को हम लिख सकते हैं एम की पावर 1 अपॉन 2। उसके बाद जब हमने इस फंक्शन को 1 अपॉन 2 की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों तरफ का लॉग ले लिया, और लॉग लेने पर ये 1 अपॉन 2 आपका आगे आ जाता है 1 अपॉन 2 लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म बनी, जिसको मैंने लॉग एम माइनस लॉग एन की तरह एक्सप्रेस किया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉग एम इंटू एन बनता है, यहाँ भी लॉग एम इंटू एन इंटू ओ बनता है, जिसको मैंने एक्सप्रेस किया और बाद में दोनों तरफ क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन करके मुझे मिल गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जिसको मैं लेट करने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू लॉग x एंड उसकी पावर है बेटा cos x। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का लॉग लेने पर क्या होता है बेटा, देखिए ये बन जाएगा आपका लॉग y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाती है cos x इंटू लॉग, और बेटा ब्रैकेट में आएगा आपका log x। ओके, cos x एक्सपोनेंट है आगे आ जाएगी, यहाँ पे ये log लग जाएगा जो log आपने दोनों तरफ लिया है, और फंक्शन आपका log x का ही है। तो इस तरह से ये फंक्शन बन गया cos x इंटू लॉग एक्स। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके बेटा, तो ये आपका फंक्शन बन गया u इंटू वी फंक्शन। क्या बन गया, u इंटू वी फंक्शन, जो आपका होगा बेटा विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो आपका cos x तो बेटा ऐसे ही रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और मैं डी बाई डी एक्स कर देता हूं, डी बाई डी एक्स लॉग cos x लॉग x प्लस इस बार बेटा आपका v एज इट इज रहेगा लॉग x एंड डी बाई डी एक्स आपका रहेगा बेटा cos x, डी बाई डी एक्स रहेगा आपका cos x। तो इस तरह से ये आंसर क्या आएगा बेटा, cos x आपका ऐसे ही रहेगा cos x
और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स आपका रहेगा 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स रहेगा। उसके बाद क्या है बेटा, आपका जो ये फंक्शन है लॉग एक्स, उसका भी डिफरेंशिएशन, उसका भी आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, कितना होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा बाई चेन रूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है बेटा आपका माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और इस तरह से बेटा हम इसका फाइनल आंसर करेंगे। हमें मिल गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स एंड प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और यहां आएगा आपका साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा बेटा। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई चला जाएगा आपका यहां पर, और ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स। अब चाहे तो आप यहां पे बेटा y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू थी आपकी लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। और ये है बेटा इसका फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की रेज कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक एक स्टेप को कवर कराया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जहां में दिया हुआ है x की पावर x माइनस 2 साइन एक्स। तो लेट करते हैं बेटा इसको, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 साइन एक्स, 2 की पावर है बेटा साइन एक्स, 2 की पावर है साइन एक्स। तो मैं क्या करूं बेटा, इस फंक्शन को 2 फंक्शन में ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि बहुत ज़्यादा बेटा आपस में मिक्स हो रहा है क्वेश्चन। यदि मैं क्वेश्चन को 2 स्टेप में कर देता हूं तो शायद कुछ इजी हो जाएगा आपका मैटर। तो मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स को मैंने ऐसे लेट कर लिया बेटा, y इज इक्वल टू u माइनस वी, y इज इक्वल टू u माइनस वी। इट मीन्स u फंक्शन जो है आपका x की पावर x है, और जो v फंक्शन है आपका वो है बेटा 2 की पावर साइन x। अब यदि मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा आपका du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। इट मीन्स dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे du अपॉन डी एक्स चाहिए और dv अपॉन डी एक्स चाहिए। du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स निकालने के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, du माइनस डी एक्स में से dv अपॉन डी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आइए फाइंड करते हैं du अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं करूंगा u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। ओके बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x विच इज इक्वल टू x लॉग x। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाई डी एक्स
log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, यहां मुझे मिल गया u और ये मिल गया v, और डी यू अपॉन डी एक्स, लॉग यू डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यू इंटू वी होता है बेटा आपका एक्स जो का टू, और लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस इस बार हमने क्या किया बेटा, लॉग एक्स आपका एज इट इज रहेगा और एक्स का हो जाएगा 1। इट मीन्स यहाँ से मुझे जो मिलने जा रहा है वो है बेटा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो बेटा यू आपका चला जाएगा यहाँ पर, u इंटू ये x से आपका x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, u अपॉन 1 लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस लॉग एक्स, एंड इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू थी आपकी x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये मिल गया बेटा मुझे डी यू अपॉन डी एक्स। अब बात करते हैं dv अपॉन डी एक्स। तो dv अपॉन डी एक्स के लिए मैं लेट करता हूं v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, तो यहां भी मैंने क्या किया बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का बेटा मैंने लॉग लिया है। यहाँ पर काफी लेंदी एंड कैलकुलेशन वाले सवाल है बेटा, काफी कैलकुलेशन इनमें हमें करनी पड़ रही है। इट मीन्स एक्सरसाइज 5.2, 5.3 एंड 5.4 में जितने भी हमने फॉर्मूले, जितनी भी आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन की हमने की थी, सभी यहाँ पे हमारी यूज हो रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा log v इज इक्वल टू log 2 की पावर साइन एक्स, और बेटा ये क्या होगा, जो एक्सपोनेंट है वो आपकी आगे आ जाएगी साइन एक्स इंटू लॉग 2। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और वो हो गया आपका सेकंड फंक्शन। अब यदि बात की जाए इसमें, और वैसे यदि बेटा देखा जाए तो जो आपका साइन एक्स लॉग 2 है, तो लॉग 2 तो आपका एक क्या है, लॉग 2 है बेटा आपका एक कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप log 2 को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका log 2 इंटू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स आपका हो जाएगा बेटा cos x, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो इस तरह से मुझे ये मिल गया। दिस इम्प्लाइज, यदि मैं बात करूं dv अपॉन डी एक्स की, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v, और v की v है आपका बेटा 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो आपके सामने है। ये वैल्यू रही बेटा आपकी डी यू अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू रही आपकी dv अपॉन डी एक्स। अब हमको फाइनली फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू बेटा du अपॉन डी एक्स से आपका x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। और ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको y लेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको हम y लेट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ओके बेटा, और हमें याद है कि इस तरह के हम जो फंक्शंस हैं, इस तरह के फंक्शंस का हमारे पास फॉर्मूला कोई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ बेटा क्या है, लॉग ले लिया, तो यहां मुझे मिल जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की रेज 3 इंटू एक्स प्लस 5 रेज 4 विच इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन इंटू ओ। तो क्या करेंगे बेटा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ, इस तरह से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बेटा लॉग एक्स प्लस 3 की पावर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, अब दोबारा एक प्रॉपर्टी लग रही है लॉग एम की पावर एन, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी आपकी आगे लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। ओके बेटा, तो ये कितने के इक्वल था, ये था आपका लॉग वाई के इक्वल। तो आपको लॉग वाई मिल गया, लॉग वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया बेटा, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो बेटा 2 तो आपका कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इट मीन्स 1/x प्लस 3 हमें मिल जाएगा। और बाई चेन रूल जब हम इस फंक्शन x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा बेटा डी बाई डी एक्स एक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1 और 3 का हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, और 1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 2 ही मिलेगा, 2 इंटू 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 अपॉन आएगा लॉग एक्स आपका 1/x आएगा x प्लस 4, और इसी तरह से x प्लस 4 का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स आपका 1 आएगा और डी बाई डी एक्स 4 आपका 0 आएगा। इट मीन्स 3 इंटू 1 मुझे यहाँ मिल गया बेटा। नेक्स्ट यदि बात की जाए 4 अपॉन लॉग एक्स आपका 1/x होगा, इट मीन्स x अपॉन 5 x प्लस 5, और यदि बात की जाए बाई चेन रूल x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, इट मीन्स 4 इंटू 1 मुझे मिला। और यदि बात करें बेटा हम डी वाई बाई डी एक्स की, किसकी बेटा, डी वाई बाई डी एक्स यदि मुझे फाइंड करना है तो y चला जाएगा आपका इस तरफ, y इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, और ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया बेटा आपका ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम u इंटू वी दो फंक्शन मान करके सॉल्व करेंगे, जिसको हम u इंटू वी मान करके सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस क्वेश्चन में लेट करता हूं इसको, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में मुझे लॉग लेना है, या एक काम करते हैं, इस फंक्शन को y लेट करते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस वी की फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया बेटा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, जहां पे मुझे अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। इट मीन्स बेटा यदि मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो पहले मुझे du अपॉन dx फाइंड करना है, उसके बाद मुझे dv अपॉन dx फाइंड करना है, और बाद में दोनों को ऐड कर देना है, बाद में दोनों को ऐड कर देना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से du अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर फाइंडिंग du अपॉन dx, तो वी लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। ओके बेटा, जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log u इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी, एंड log x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम इसमें बेटा, डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, जो हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स। तो बेटा यहाँ u इंटू वी वाला फंक्शन लग रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, और log x का फंक्शन होता है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और बाई चेन रूल बेटा अगर बात की जाए इस फंक्शन की, तो x का होता है आपका 1, कितना होता है बेटा, x का 1 होता है, प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, 1 अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। इट मीन्स d बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 जो होगी बेटा वो होगी -1 इंटू एक्स की पावर -1 n x n -1, विच इज इक्वल टू हो जाएगी बेटा -x -2, विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, इस साइन को हटा करके 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, और यदि बात की जाए नेक्स्ट, तो ये प्लस का साइन लगेगा, और ये फंक्शन आपका रहेगा बेटा log x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। इट मीन्स 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स जो आपको मिलने जा रहा है वो है बेटा आपका x अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी पड़ेगी बेटा, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे वाला जो x है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाकर के x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा बेटा, ये आपका ऊपर तो x है ही, ऊपर x बेटा आपका है ही, ऊपर आपका x ये है ही, और अपॉन में आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और नीचे वाला x ऊपर जाकर के बेटा मल्टीप्लाई कर देगा इससे, इनटू यदि बात की जाए इसकी आपकी, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और आ जाएगा बेटा इसके साथ। इस फंक्शन को इस तरह से सॉल्व किया। और यदि बात की जाए बेटा डी यू अपॉन डी एक्स, तो u आपका चला जाएगा इधर, इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन
एक्स स्क्वायर से बेटा आपका एक्स स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट हो गया, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 / एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यू की वैल्यू थी आपकी बेटा एक्स प्लस 1 / एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट v फंक्शन की। तो लेट करते हैं, लेट v इज इक्वल टू है आपका x की पावर 1 + 1 / x, x की पावर 1 + 1 / x। तो log लेते हैं बेटा दोनों तरफ, log v इज इक्वल टू, तो आपका 1 + 1 / x एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी और आपका बेटा log x, आपका log x। अब यदि बात करें डिफरेंशिएशन की तो ये होगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट फंक्शन आपका जू का तू रहेगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 / x, मैं इसको लिख सकता हूं। और यदि बात की जाए बेटा log x की, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 / x प्लस, इस बार हमारा log x बेटा ऐसे ही रहेगा log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 आपका 0 होता है, तो 0 × log x आपका 0। नेक्स्ट log x की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 / x से, तो 1 / x का डिफरेंशिएशन बेटा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो होगा माइनस का 1 / x स्क्वायर, माइनस का 1 / x स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा, इसको हमें फाइंड करना है dv/dx, dv/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा बेटा माइनस, साइन आ जाएगा आपका माइनस, और ये रहेगा आपका log x / x स्क्वायर, log x / x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा v आपका चले जाएगा इस तरफ, v आ जाएगा यहाँ पर, और dv/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा x इंटू एक्स की पावर है 1 + 1 / x इंटू एक्स स्क्वायर, आपका हो जाएगा बेटा एलसीएम, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, माइनस log x। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसको मैंने y लेट किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 / x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1 / x, और इस तरह से मैंने इस फंक्शन को u और v दो फंक्शन में तोड़ दिया बेटा, ये फंक्शन आपका u है और ये आपका v है। अब जब बात करते हैं हमें फाइंड करना है इसका dy/dx, तो dy/dx कहाँ से मिलेगा हमें, du/dx प्लस dv/dx से। तो पहले मैंने फाइंड किया बेटा du/dx, जो मुझे जाकर के मिलता है यहाँ पर, ये रहा जी आपका du/dx, du/dx। और बात करें अगर dv/dx, तो dv/dx मुझे जाकर के मिलता है यहाँ पर, काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल है बेटा, काफ़ी हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। जब हम du/dx और dv/dx फाइंड कर लेंगे, तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में बेटा हम करेंगे, लास्ट स्टेप में जो हम करेंगे बेटा वो जा करके करेंगे लास्ट स्टेप में जो हमें करना है du/dx जो होगा, इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस प्लस dv/dx। इन दोनों का बेटा हमें सम कर देना है, क्या कर देना है, इन दोनों को हमें एक साथ इकट्ठा करके लिख देना है, और वो ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया है
तो हमारी वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी स्पीड स्लो करके एक एक स्टेप को अच्छे से आप सुन सकते हैं और दोबारा से उसे कई बार आप देख सकते हो उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को भी बेटा हम u इंटू वी लेट करके ही करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट y इज इक्वल टू log x एंड log x की पावर है आपकी x प्लस x log x रेज, x की पावर है बेटा log x। तो मैंने क्या किया बेटा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, दो फंक्शन इसे लेट कर लिया, और जब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो मैं क्या करूंगा बेटा, du अपॉन डी एक्स फाइंड करूंगा और dv अपॉन डी एक्स फाइंड करूंगा, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं फाइंडिंग, अगर मुझे बेटा फाइंड करना है du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे लेट करना है u इज इक्वल टू आपका log x की पावर x, log x की पावर x। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर log लिया इस फंक्शन का, log u इज इक्वल टू x log x, du log u इज इक्वल टू x log x। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, जो होगा 1 अपॉन यू du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, इट मीन्स x एज इट इज एंड log x हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन x प्लस इस बार आपका log x एज इट इज और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मुझे यहां से निकालना था बेटा du अपॉन डी एक्स, तो du अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू यू, यहाँ पे रहेगा और x से आपका x कैंसिल हो गया, इट मीन्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। और फाइनली मुझे जो du अपॉन डी एक्स मिला है वो मिल जाएगा बेटा, u की वैल्यू पुट कर देते हैं log x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके बेटा, अब यदि बात की जाए dv अपॉन डी एक्स फॉर फाइंडिंग dv अपॉन डी एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बेटा लेट करता हूं v इज इक्वल टू x log x और उसकी पावर है आपकी log x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इट मीन्स बेटा मुझे मिला log v इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी log x इंटू जो मैं log ले रहा हूं अपनी तरफ से log इंटू x। ओके बेटा, log x इंटू log x, और अपने आप में ये हो गया आपका log x का स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, log x का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट आपकी ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 आपका log x की पावर 2। अब यदि बात करूं बेटा मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालने की, तो ये होगा 1 अपॉन वी dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स log x की पावर 2, इट मीन्स एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी एंड log x और 2 माइनस 1 आपका 1 आएगा। अब देखते हैं जो फंक्शन था आपका log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन x, कितना होता है 1 अपॉन x, और इस तरह से हमें बेटा dv अपॉन डी एक्स मिल गया, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v चला जाएगा इस तरफ और v की वैल्यू है आपकी x log x, क्या है बेटा x की पावर log x इंटू 2 log x इंटू 1 अपॉन x। ओके बेटा, अब फाइनली जब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बेटा dy बाई डी एक्स जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स क्या है बेटा आपका log x
ये हो जाएगा आपका बेटा log x की पावर x, और यदि बात की जाए बेटा log x इंटू log x की पावर 1 है, इट मीन्स log x की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। log x की पावर x प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं। और यदि अब इसमें क्या करें बेटा, हमें ऐड करना है अपने बाद वाला फंक्शन, इट मीन्स x log x, जहां log x क्या है बेटा आपका पावर में है, किसमें है, log x है आपका पावर में, x की पावर log x इंटू 2 log x एंड अपॉन में आ जाएगा बेटा 2, या x अपॉन में आ जाएगा आपका x। और ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा किस तरह से मैंने इस फंक्शन को दो फंक्शन u एंड v में ब्रेक किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, फाइंडिंग du अपॉन dx के लिए इसे लेट कर लिया u के इक्वल, और वहां से मैंने इसका लॉग फंक्शन सॉल्व किया। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव करके मुझे फाइनली मिल गया du अपॉन dx। उसके बाद हमने फाइंड किया बेटा dv अपॉन dx, और बाद में मैंने दोनों को कर दिया ऐड, और थोड़ा सा इसे कर दिया मैंने सॉल्व। इसे क्या कर दिया बेटा मैंने थोड़ा सॉल्व भी कर दिया, और यहाँ पे आपका साइन आएगा ये प्लस का। साइन कैसा आएगा बेटा, प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा ऐसे ही आपको u एंड v मान करके सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्विकली इस क्वेश्चन को कैसे मैं एक शॉर्ट मेथड से करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे बेटा बिल्कुल बेसिक नहीं लिखने जा रहा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ओके बेटा, मैंने लेट कर लिया इसको u प्लस v फंक्शन। और यदि मुझे फाइंड करना है बेटा dy बाई dx, तो मुझे करना पड़ेगा इसका du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ओके बेटा, तो सबसे पहले फाइंड करूंगा मैं du अपॉन dx, और du अपॉन dx फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए पहले u, लेट u इज इक्वल टू साइन x की पावर x हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इट मीन्स लॉग u इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी एंड आपका लॉग साइन x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v का फंक्शन लग गया बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन जो का 2, और log x का होता है 1 अपॉन साइन x। और यदि बात की जाए बेटा साइन x, तो साइन x का होता है आपका cos x। क्या होता है, cos x होता है। आगे यदि बात की जाए प्लस, तो इस बार आपका बेटा log साइन x आपका कांस्टेंट रहेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, मुझे चाहिए du अपॉन dx इज इक्वल टू u फंक्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो फंक्शन बनता है आपका बन जाएगा x cos x बटे साइन x आपका cot x होता है, प्लस लॉग साइन x आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपका du अपॉन dx के लिए u की आपको वैल्यू पुट कर देनी है, जो है आपका साइन x की पावर x इंटू x cot x प्लस लॉग साइन x। अब फाइंड करते हैं बेटा dv अपॉन dx की वैल्यू। तो फॉर फाइंडिंग dv अपॉन dx में लेट करता हूं बेटा, लेट v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो इसमें बेटा हमें कोई भी लॉग फंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिंपल फंक्शन है। तो आइए किस तरह से सॉल्व करते हैं। dv अपॉन dx जो होगा इसका वो हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x होता है आपका 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स बेटा रूट x का स्क्वेयर होगा,
इंटू डी बाई डी एक्स रूट एक्स। ओके बेटा, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा 1/√ओवर 1 - x, क्योंकि बेटा रूट एक्स का स्क्वायर आपका रूट हट जाएगा और एक्स रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा आपका 1/2 आपका आगे आ जाएगा इंटू एक्स। कितना हो जाएगा बेटा? इंटू रूट एक्स हो जाएगा। इट मीन्स हमने देखा ये आपका बनेगा बेटा 1/2 और रूट एम इंटू रूट एन है, तो बेटा क्या होगा, दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे रूट एम एन। तो इस तरह से हमने देखा बेटा ये एक्स जो इसके अंदर जाएगा और इसका आंसर आपका हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वेयर। और फाइनल आंसर जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं dy बाई डी एक्स, वो देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका du अपॉन डी एक्स, ये जो फंक्शन है साइन एक्स की पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और इसमें बेटा मुझे ऐड कर देना है प्लस 1/2 रूट के अंदर रहेगा बेटा आपका रूट x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये बेटा हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसे ही है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपको u एंड v दो फंक्शन मान करके इसे करना है। तो आइए करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज कॉस एक्स, साइन एक्स रेज कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको u एंड v दो फंक्शन लेट कर लिया, और जब मुझे इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे du अपॉन डी एक्स चाहिए और dv अपॉन डी एक्स चाहिए, और बाद में दोनों को ऐड करके मैं फाइंड कर दूंगा बेटा dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले du अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं लेट करता हूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। और यदि बात की जाए बेटा इस फंक्शन को सॉल्व करने की, तो मैं करूँगा log y log u इज इक्वल टू साइन एक्स आपका बेटा एक्सपोनेंट है तो आगे आ जाएगा एंड log x। तो आइए देखते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन। 1/u du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपका रहेगा बेटा फर्स्ट फंक्शन, तो एज इट इज रहेगा साइन एक्स, और log x की बात की जाए तो उसका होता है 1/x प्लस इस बार बेटा आपका log x कांस्टेंट रहेगा और साइन x का रहता है cos x, साइन x रहेगा आपका cos x। और यदि बेटा बात की जाए du अपॉन डी एक्स, तो आपका जो ये u है ये चले जाएगा इस तरफ, और u की मैं वैल्यू लिख देता हूं बेटा x साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स ये फाइंड कर लिया बेटा हमने du अपॉन डी एक्स। अब बात करते हैं v फंक्शन की, तो v इज इक्वल टू साइन एक्स रेज कॉस एक्स एंड टेकिंग log on both sides, then log v is equal to cos x into log sin x। ओके बेटा, बिकॉज log m रेज n इज इक्वल टू n log m होता है। उसी तरह से मैंने क्या किया बेटा, cos x आपका आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट एंड log sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड 1/v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x आपका बेटा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं cos x इंटू log sin x आपका रहेगा 1/sin x
और यदि बात की जाए बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो वो रहेगा आपका कॉस एक्स, वो रहेगा कॉस एक्स प्लस इस बार क्या है आपका लॉग साइन एक्स आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। और यदि बात की जाए बेटा dv अपॉन dx की इज इक्वल टू v आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ और v फंक्शन है आपका साइन x की पावर x, साइन x की पावर cos x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका हो जाएगा बेटा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यदि बात की जाए बेटा, यदि बात की जाए साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो इस तरह से बेटा हमने dv अपॉन dx भी फाइंड किया और फाइनली अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या करना है बेटा नेक्स्ट स्टेप में डी यू अपॉन डी एक्स इस फंक्शन को और dv अपॉन डी एक्स इस फंक्शन, दोनों फंक्शंस को आपको ऐड कर देना है और इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। और जो फाइनल आंसर आपका होगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस कर देंगे बेटा इसमें हम साइन एक्स रेज कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। रियली बेटा कितने लेंथी क्वेश्चन है, फंक्शन में फंक्शन फंसे हुए हैं और इतनी डीपली नॉलेज इनको करने के लिए चाहिए। यदि कहीं भी एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है और कोई भी फॉर्मूला गलत हो जाता है तो बेटा आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। तो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारी वीडियो को बेटा आप पॉज करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी बेटा क्या करना है आपको u एंड v करके लेट कर लेना है। ये आपका u फंक्शन है और ये आपका v फंक्शन है। u फंक्शन को आपको log ले करके सॉल्व करना है, इसे log करके करना है और ये आपका हो जाएगा बेटा log m बटे n से, किससे log m बटे n से। उसके बाद इसमें log x वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इस क्वेश्चन को बेटा आपको करना है और इसका आंसर मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, काफी लेंथी क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। ये है एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है आज, जिसको मैं लेट करता हूं बेटा लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और उसकी पावर है x प्लस एक्स साइन एक्स एंड उसकी पावर है 1 अपॉन एक्स। ओके बेटा, मैंने इस फंक्शन को 2 स्टेप में लेट कर लिया, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। ओके बेटा, एंड इफ वी फाइंड dy बाई डी एक्स देन वी ऑल्सो फाइंड du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स। एंड देन फॉर फाइंडिंग du अपॉन डी एक्स हमें क्या करना है बेटा, लेट u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और उसकी रेंज है बेटा x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इट मीन्स log u इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी एंड log x इंटू कॉस एक्स आपका हो जाएगा बेटा ये फंक्शन। और यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, क्या बेटा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक फंक्शन
फर्स्ट इंटू सेकेंड, इट मीन्स u इंटू वी। तो आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा। और बात की जाए यदि लॉग फंक्शन की, तो 1/x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स रहेगा। और इसके बाद बेटा बाई चेन रूल x कॉस एक्स में भी आपका क्या रहेगा, d/dx, x इंटू कॉस एक्स। अगेन आपका u एंड v इसमें लग जाएगा। प्लस यदि बात की जाए बेटा, इस बार हमारा log x cos x एज इट इज रहेगा एज ए कांस्टेंट, और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आइए करते हैं इसी स्टेप को। 1/u du/dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो गया और ये बचता है d/dx x cos x में दोबारा से u इंटू वी आपको लगा देना है, u इंटू वी। इट मीन्स ये रहेगा बेटा 1/cos x, 1/cos x, और इसमें फॉर्मूला लगेगा x आपका एज इट इज एंड d/dx cos x आपका रहेगा माइनस साइन x, प्लस इस बार बेटा आपका cos x ऐसे ही रहेगा cos x, और x का हो जाएगा आपका 1। ओके, प्लस ये टर्म आपकी जो है log x cos x, log x cos x आपकी ऐसे ही रहेगी। अब क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा माइनस x साइन x बटे cos x आपका हो जाएगा बेटा tan x, प्लस cos x से आपका cos x कट जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल गई 1, प्लस log x इंटू cos x। ओके बेटा, तो बात करें du/dx की, du/dx आपका हो जाएगा बेटा, u की वैल्यू पुट कर देते हैं x cos x की पावर x इंटू 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x, log x cos x। ये हो गया बेटा आपका du/dx। इसके बाद बात करते हैं v फंक्शन की। लेट v इज इक्वल टू x sin x की पावर 1/2, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बेटा आपका log v इज इक्वल टू 1/2, एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी log x इंटू साइन x। ओके बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स 1/v dv/dx आपको जो मिलने जा रहा है वो है 1/2 एंड log x का डिफरेंशिएशन करना है बेटा। क्या करना है हमें, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इट मीन्स x/sin x, और बेटा चेन रूल इसमें हम लगा देंगे d/dx x sin x, d/dx x sin x विच इज इक्वल टू 1/2, और ये आपका हो जाएगा बेटा 1/2 sin x, और x sin x का हो जाएगा बेटा आपका x कांस्टेंट, और sin x का हो जाएगा आपका cos x। ओके बेटा, एंड प्लस sin x आपका जो का तू रहेगा, और cos x का हो जाएगा आपका बेटा 1। और यदि बात की जाए dv/dx फाइंड करने की, तो बेटा v आपका चले जाएगा राइट हैंड साइड में, और v की वैल्यू है आपकी x sin x की पावर 1/x। तो बेटा यहाँ हम पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो आपका फंक्शन था ये था 1/x, क्या था बेटा, 1/x था, 1/x। तो इसको बेटा दोबारा से देखते हैं, 1/x था, जिसकी वजह से हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता। तो मैं आपको भी बेटा याद दिला दूं, यदि मैथ में एक सिंबल भी आपका गलत चूज हो गया, एक प्लस माइनस की मिस्टेक भी आपसे हो जाती है, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फंक्शन है x sin x की पावर 1/x। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड इट मीन्स बेटा log v इज इक्वल टू 1/x इंटू log x sin x, log x sin x।
अब यदि बात करें बेटा डिफरेंशिएशन की, तो 1/v dv/dx हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये आपका u इंटू वी वाला फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका जू का 2 है इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बेटा 1/x साइन x। और यदि बात की जाए d/dx x साइन x, तो ये हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट फंक्शन जू का 2 रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x प्लस इस बार आपका साइन x आपका बेटा ऐसे ही रहेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। तो आपका log x साइन x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और d/dx 1/x जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा बेटा -1/x²। कितना हो जाएगा बेटा? -1/x²। और इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dv/dx जो आपका होगा तो v चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वहां इसका आंसर होगा बेटा x साइन x की पावर 1/x इंटू, तो यहां हमने देखा बेटा इस x से आपका ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा और आपका बचेगा बेटा cos x बटे साइन x होता है आपका 1/x cot x, 1/x cot x प्लस यदि बात की जाए बेटा आपका साइन x से आपका साइन x यहाँ पे कट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/x², 1/x²। और यहाँ पे बात की जाए तो बेटा ये आपका माइनस का 1/x² एंड log x साइन x, log साइन x ये हमें मिल जाएगा। और इस तरह से बेटा हमने फाइंड कर लिया dv/dx। और इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, dy/dx फाइंड करने के लिए du/dx प्लस dv/dx को आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये रहे बेटा आपके पास du/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ है और dv/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ है। आई होप कि बेटा क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पहले लॉग फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उनका और बाद में u और v को ऐड करके हम फाइनली अपना dy/dx फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने आज अपनी एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। पार्ट 1 बेटा हमने यहाँ कंप्लीट किया है। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 2। क्या लेकर के आएंगे बेटा? 5.5 का हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बेटा बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।